फतेहगंज में व्यापारी सम्मेलन हुआ संपन्न। मामला यूपी के बांदा जिले के अंतर्गत फतेहगंज का है, जहां पर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल की शाखा फतेहगंज में व्यापार मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी उपस्थित रहे, जिन्होंने 18 फरवरी को होने वाले लखनऊ में विशाल व्यापारी सम्मेलन में सभी व्यापारी भाइयों को सम्मिलित होने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष जय कुमार गुप्ता एवं मंडल संगठन मंत्री संजीव सिंह ने सरकार से मांग उठाई कि खुदरा व्यापारियों के लिए भी अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। संगठन में जिले के युवा महामंत्री रवि शिवहरे ने बताया कि व्यापारियों पर लगातार टैक्स की भरमार पड़ रही है। आज ई कॉमर्स कंपनियों की वजह से लगातार फुटकर व्यापारी टूट रहा है। सरकार को एक व्यापक रणनीति बनाए, जिससे कि खुदरा व्यापार चौपट न हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्षेत्र के जाने माने प्रतिष्ठित व्यवसायी अनिल पटेल को जिले के संगठन महामंत्री का दायित्व सौंपा, जिससे व्यापारियों में हर्षोल्लास रहा। व्यापारी सम्मेलन में व्यापार मंडल अध्यक्ष फतेहगंज शिव प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र के सम्मानित व्यापारी ब्रिज गोपाल गुप्ता, अरुण गुप्ता, सूरज गुप्ता, शुभम गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, फूलचंद गुप्ता, भगवत प्रसाद गुप्ता, श्याम गुप्ता, अवधेश गुप्ता, ललित विश्वकर्मा, रामकेश श्रीवास, नरेश गुप्ता, मयादीन चौधरी, नीरज गुप्ता, शिवम गुप्ता, विवेक गुप्ता, राहुल गुप्ता, रामभवन गुप्ता, महिला व्यवसायी मनीषा गुप्ता एवं फतेहगंज क्षेत्र के अन्य सैकड़ों व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या नाम है सर आपका? अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। सर इस मतलब इसका क्या उद्देश्य है आपका, इस आज जो की समारोह का? बैठक फतेहगंज के द्वारा यहाँ पर जिस तरह से फूड के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से सैंपलिंग के नाम पर दोहन किया जा रहा है, उससे व्यापारियों में भय और दहशत का माहौल है। अधिकारी अपने रवैये में बदलाव करें, नहीं तो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और साथ ही पूरे प्रदेश में इस समय ऑनलाइन ट्रेडिंग और जीएसटी की समस्याओं से देश का खुदरा व्यापारी बुरी तरह से तबाह है। देश के खुदरा व्यापार को बचाने के लिए जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगों के लिए उद्योग मंत्रालय बना हुआ है, विदेश के लिए विदेश मंत्रालय बना है, कृषि के लिए कृषि मंत्रालय बना हुआ है, उसी तरह देश का जो 11 करोड़ खुदरा व्यापारी है, उसके लिए देश के अंदर और प्रदेश के अंदर खुदरा व्यापार मंत्रालय का गठन होना चाहिए, जिससे इस देश के खुदरा व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। इन सभी समस्याओं को लेकर 26 सूत्री मांग पत्र को लेकर 18 फरवरी को लखनऊ में एक विशाल व्यापारी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यापारी संकनाद करेंगे कि इस लोकसभा के चुनाव में व्यापारियों की बात जो करेगा वही देश पर राज करेगा। इस भावनाओं को वहाँ पर प्रदर्शित करने का काम करेंगे। सर इसका जो आप यह कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? किसका विरोध कर रहे हैं आप? हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं सर, मतलब ऑनलाइन व्यापार, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम किसी ना तो सरकार के विरोध करने जा रहे हैं, ना किसी का सहयोग करने जा रहे हैं। हम अपनी मांगे जो है, हमने बताया ना 26 सूत्री मांग पत्र है। जैसे जीएसटी में जो जीएसटी के स्लैब है वो कम होने चाहिए, पेट्रोल डीजल के उत्पाद जीएसटी के दायरे में आने चाहिए। जीएसटी में जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है, अभी भारत सरकार जीएसटी की जो समस्याएं होती हैं वो जीएसटी काउंसिल में जाती हैं। भारत सरकार ने जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाया है। ट्रिब्यूनल हमारा स्टेट वाइज ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। फूड लेबोरेटरी जो एक्ट है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में फूड के साथ साथ जो सैंपलिंग के नाम पर जो दोहन हो रहा है, उससे बचाने के लिए प्रत्येक मंडल पर फूड लेबोरेटरी एक्ट की स्थापना करे सरकार, ताकि छोटा छोटा व्यापारी अपना जीवन यापन सही से कर सके। इन सभी विषयों को लेकर लखनऊ में विशाल व्यापारी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ से फतेहगंज से निर्णय किया गया है कि 200 व्यापारी यहाँ से लखनऊ के लिए कूच करेगा। जो आपके संगठन से यहाँ के व्यापारी जुड़ते हैं, उनके लिए कोई आर्थिक मदद की भी योजना है? आप व्यापारी एक चीज़ समझिए, मैं कोई सरकार में नहीं हूँ। सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारे प्रत्येक छोटे से छोटे व्यापारियों को मिले, उसके लिए मैं आश्वासन देता हूँ कि उनके लिए कार्य करूँगा, उसके लिए आवाज़ उठाऊँगा। धन्यवाद। ये जो आज कार्यक्रम हुआ है,
इसका क्या उद्देश्य रहा है? ये हर वर्ष साल में एक बार व्यापारियों का जो है कार्यक्रम हुआ करता है। व्यापारी महासम्मेलन हमारे फतेहगंज में किया जाता है। और आज हमारे फतेहगंज के व्यापार मंडल द्वारा जो यह व्यापारी सम्मेलन रखा गया, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित गुप्ता जी दिल्ली से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुए थे और हम सभी व्यापारी भाइयों का मार्गदर्शन किया। और साथ ही साथ हमको 18 तारीख को होने वाले विशाल महाकुंभ व्यापारियों के हितों की बात रखने के लिए सबको लखनऊ आने के लिए आमंत्रित किया। और यह कार्यक्रम हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री शिव प्रसाद गुप्ता जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें आज इस कार्यक्रम में नए दायित्व भी कुछ प्रदान किए, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब श्री अनिल पटेल जी को जिला संगठन मंत्री जी का दायित्व सौंपा गया। और यह बहुत हर्ष की बात है हमारे क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में एक व्यापार मंडल की इतनी बड़ी गोष्ठी का आयोजन होना। और साथ ही साथ हम व्यापारियों की जो मूल मुद्दे हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते, उसको सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाएगा, जिसके लिए आज सभी व्यापारी भाई एकत्रित हुए थे। अच्छा, इस संगठन में आज कितने लोग जुड़े होंगे? आज इस संगठन में पूरे देश भर से लगभग पूरे देश भर के व्यापारी जुड़े हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन है। पूरे देश भर से इसमें तादाद नहीं है, हर जगह से। आप समझ लीजिए कि एक छोटे से क्षेत्र से छोटे से एक कस्बे से हमारे फतेहगंज से अगर आज यहाँ 300 से 400 व्यापारी जुड़ा हुआ है, तो आप अंदाजा लगाइए, स्वयं आंकड़ा लगाइए कि पूरे देश भर में कितने ज़्यादा व्यवसायी, कितने बड़े शहरों से कितने लोग जुड़े होंगे। जो व्यापारी यहाँ से जाएंगे उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी? वहाँ जो सम्मेलन में जो व्यापारी पहुँचते हैं, वहाँ जो महाकुंभ होना है, व्यापारियों के रुकने ठहरने की पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं वहाँ पे, और उनको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो, इसके लिए बड़े साधनों की व्यवस्था की जाती है, भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, सारी व्यवस्थाएं रहती है रुकने ठहरने की। आपका नाम किस पद पर आप कर रहे थे? मैं अभी प्रेजेंट में जिला युवा अध्यक्ष हूँ, जिला संगठन इससे क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्योग जन उद्योग मंडल से। अच्छा, चलिए। आपका नाम सर? अनिल कुमार पटेल, बघेलाबारी। ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये कैसा कार्यक्रम हुआ? ये कार्यक्रम लखनऊ में 18 फरवरी को सभी व्यापारियों की रैली है। वहाँ सबकी समस्याएं सुनी जाएंगी, इसलिए सबको एकत्रित करके वहाँ के लिए सबकी जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, अगर जो व्यापारी भाई यहाँ जुड़ेंगे आपके संगठन से, उनको क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि जो व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता है, जो परेशान करते हैं अधिकारी, इसको पढ़ के बता दो, पीछे लिखा है। मुद्दाओं के लिए मतलब हमारे व्यापार मंडल का ये मुद्दा है कि यह खुदरा व्यापार मंत्रालय बनाया जाए, एक ट्रेड एक टैक्स का प्रावधान किया जाए, भारत की सरकारी कंपनियों का निजीकरण बंद हो, पेट्रोलियम गैस पदार्थों में को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, बिजली के बिलों में फिक्स चार्ज समाप्त किया जाए, व्यापारी सम्मान निधि दी जाए और प्रत्येक बिजनेसमैन को व्यापारी बीमा योजना लागू की जाए। ये सारी मुद्दे हैं, इनको जो है लेकर के लखनऊ में प्रदर्शन होगा हमारा। चलिए, ठीक।